मायके का नाम लेके ना तू जैसे जो होटलों में घूम के आई है। 2 साल से मैं बंद पक गई थी, तो मैं अपने रिलैक्स के लिए गई थी वहाँ पे। ये मंगलसूत्र उठा के अपने पति के मुंह पे मारने वाले संस्कार आपने दिए जी। क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सीन है भाई? 2 साल से तेरा पति पत्नी वाला सीन क्यों नहीं हुआ? ये कह रही है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जब तुम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहोगे, साला एक कमरे में एक नीचे सो रहा है, एक ऊपर सो रहा है, 2 साल हो गए तेरी शादी को। ये मंगलसूत्र बाप साला यहाँ परेशान है, मेरी बेटी का घर नहीं बस रहा, मैं और पैसे दे के। हेलो गाइस, दोस्तों मस्त आज के ब्लॉग में स्वागत है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलने का। तो अब गाइस आप लोग वीडियो ट्रेलर तो देखे हैं, तब देखो अजय भाई क्या समझाते हैं, लड़की को क्या समझाते हैं, लड़का को क्या समझाते हैं, अब इसका रीजन क्या निकलता है, अब लड़की का बाप फादर क्या बोलता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे, तो अच्छा लगा शेयर कीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों हुआ क्या ये तो बताओ। क्या हो गया? बैठ जाओ तुम आराम से। बैठे रहो आराम से। तुम बैठे रहो ना। बैठे रहो। अरे बैठे रहो, गिर जाओगे, चक्कर आ जाएंगे। आंधे में मैं मर जाऊँ ये सब सुनने से पहले। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी भी गलती नहीं है ना, मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, मेरे को नहीं रहना है इसके साथ। तुम, मेरी भी तो गलती मेरी नजर में तुम्हें, मेरी भी तो लाइफ खराब हुई है ना। तेरी लाइफ खराब होगी कि तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। बुढ़ापे के अंदर मैं कहाँ मरूंगा? मैं कहाँ मरूं? क्यों? क्या कर रहे हो? मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ। पापा मैं किस मुंह से बोलती कि मैं इतनी परेशान हूँ, मैं क्या बताती तुम्हें? अरे मैं मर क्यों नहीं गया ये सब सुनने से पहले? तो मैं कहीं गई थोड़ी थी, मैं खाली दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। इसके बात पे विश्वास कर रही हूँ, खुद ही कितना करता है। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी। मैं अपने लिए एक दिन जी भी नहीं सकती क्या खुश होके? मैं इतनी देर हो गई मुझे, मैं यहीं खड़ा था, देख रहा था तेरे ड्रामे। अब वो मेरे से ऐसे बोल रहा था, इसलिए मैं गुस्से में बोल रही थी ना उससे। नहीं, तूने मंगलसूत्र उठा के उसके सीने पे मारा। मुझे उसके साथ नहीं रहना है ना, नहीं रहना। मैं नहीं हूँ खुश उसके साथ। क्या कमी है उसके अंदर? क्या कमी है उसके अंदर? मुझे ये बता। 2 साल हो गए, मेरी भी तो कुछ इच्छा है, मेरी भी तो कुछ है, उम्मीदें हैं तेरी। शादी किस लिए करी है? खाली इसको देखने के लिए? मैंने तेरे लिए क्या नहीं करा? क्या नहीं करा मैंने तेरे लिए? बता, समझा नहीं? क्या नहीं करा बता। मेरी शर्म नहीं तो कम से कम पापा की तो शर्म रख रही थी, इनके घर की इज्जत। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी, फिर भी मैंने जरूरत से ज्यादा करा बता कि मेरी बेटी सुखी रहे। और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किस मुंह से बता? अपनी मर्जी से सारे डिसीजन लेने खुद अकेले ने शुरू कर दिए। मंगलसूत्र कहाँ दिखाना? भाई कौन हो तुम? अपने पापा से पूछो मैं कौन हूँ। पूछो कौन है? क्या? ये मंगलसूत्र उठा के अपने पति के मुंह पे मारने वाले संस्कार आपने दिए जी। ये मंगलसूत्र उतार कर अपने पति के मुंह पे मारने वाले संस्कार आपने दिए हैं। भाई जब मुझे आपको नहीं मुझे पता क्या सुननी पड़ रही है तेरे कारण? आपके पापा ने आपकी शादी, आप यहाँ पे आ जाओ पहले, आप रोना धोना बंद कर लो। जो आपको हरकत करनी थी आपने वो हरकत कर ली। थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई नहीं। आप थोड़ा, अब ठीक हो? आप ठीक हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब क्या समझ आया? आप पहले इतना बोल रहे थे मेरी बेटी ऐसे नहीं वैसे नहीं, आपने क्या सुख चाहिए जो आपको सुख नहीं मिल रहा? थोड़ा बताएंगे हमें। भाई 2 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है हमारे बीच में, वो कुछ नहीं है। इस आदमी को सिर्फ पैसा चाहिए। मेरे बाप ने कैसे करके मेरी शादी कराई, कैसे भीख मांग के भी इससे पैसे दिए, लेकिन जब मैं उसके साथ खुश ही नहीं हूँ, मेरी भी तो कुछ अरमान है। मेरी वाली बात आपने अपने बाप से की? भाई मैं उनको क्या बोलती? मेरी माँ नहीं है, मेरे खाली पापा ही हैं जो भी है। अब मैं उनको क्या बताती? एक चाची है, उनको मैंने बोला तो वो लोग भी बस यही कहते हैं भाई जैसा है अपना देख लो। मैं क्या देखूं?
मैं कब 2 तक साल से ऐसे कभी रहे ही नहीं हो हस्बैंड वाइफ की तरह? नहीं भाई, बिल्कुल आपके साइड से दिक्कत है, उसके साइड से दिक्कत है? भाई, उनको मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। क्या सीन है जी? ये वाली अगर- बात तो आपने बोली नहीं। अगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं 2 साल भी क्यों निभाता? भाई निभाई बात सिर्फ करो, क्लियर करो बात। निभाई 2 साल सिर्फ भी क्यों निभाता? पैसों के लिए। बात वहाँ क्लियर करो आप। निभाता 2 साल भी निभाई क्यों भी सिर्फ निभाता? पैसों और के आज लिए, अगर ठीक मैं है ना? आज अगर मैं कलेश ना, हाँ। तो हस्बैंड वाइफ की तरह रहे और क्यों नहीं आज 2 अगर- साल? भाई शक, किस चीज का? 2 साल से उसको निकलने नहीं दिया। 2 साल मुझे घर में ऐसे ये कैद मम्मी करके पापा के रखा, पास जेल मिलने में के- थी क्या पापा के मैं? पास मिलने के लिए जाती थी। आज ये भाई पहली बार मैं- 2 साल बाद खुद ही बोलिए 5 दिन के लिए मिलने के लिए जा रही मैं है। 2 क्या कह रही साल है? में आज पहली हैं? बार अपने घर से निकली थी 5 दिन के लिए, क्या जो मैं कह रही अपने है घर वो? गई थी। उसमें क्या मैं एक दिन अपने लिए एंजॉय भी नहीं कर सकती, अपने यार दोस्तों के साथ घूम बातें नहीं तो मैंने सकती? पूरी सुन ली हैं। आप भी ज्यादा बनो मत। आपने क्या किया है, आप कहाँ पकड़ी गई हो, सारी बातें तो इतने छोटे बच्चे हम भी नहीं है, ठीक है जी। जब जाना होता तो पति के घर से ही जाती है ना, मायके का नाम लेके क्यों गई अपने बाप का? बाप को यहाँ जब वो शर्मिंदा मुझे क्यों कर रहे इतना हो? शक करते हैं, मुझे घर कौन से सा नहीं शक? निकलने आपका वो तो देते, शक करेगा। पति है वो तुम्हारा, तो- करेगा शक। तो किस बात का शक है? जब रेस्टोरेंट में पति मिलती ना, पति किस बात किसी का है वो रेस्टोरेंट में मेरा? मिलती ना। पति ये है कि तुम्हें किसी के साथ भी देख ले होटल से निकलते हुए, तुम्हारा पति है तो तुम्हारी बात समझ जाए। ये कैसा पति होता? अगर तुम्हें वो 2 साल से निकलने नहीं दे रहा, जरूर तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई शक होगा, जरूर तुम्हारा कोई ना कोई सीन तो होगा। जब इसमें कमी है तभी तो शक करता है है ना ना? मुझ पे। है ना? तुम में भी तो कुछ ना कुछ होगा, तभी तो शक करता। दोनों में कुछ ना कुछ तो है ही। उसमें कमी और तुम्हारा किसी के साथ अफेयर, दोनों एक ही तो बराबर हो। मेरे को वैसे भी मेरे को इसके साथ नहीं रहना है। जो दोनों जब एक मैं इसके बराबर साथ हैं खुश जी। ही नहीं हूँ, मुझे दोनों एक नहीं रहना बराबर है। हैं जी, दोनों एक बराबर है। इसमें क्षमता नहीं है इसको रखने की, इसमें क्षमता नहीं है इसको ज़्यादा झेलने की, और कोई बात नहीं है जी। आप जो इतनी अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो वो सारी वेस्ट है। ये किसी और के साथ खुश है, ये तो इसके साथ कभी खुशी नहीं है ना, ये इसके साथ खुश है। क्या सीन है भाई? 2 साल से तेरा पति पत्नी वाला सीन क्यों नहीं हुआ, वो थोड़ा समझाओगे? प्यार से पूछ रहा हूँ, अभी तक जितना प्यार मेरे में है उतने प्यार से बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये क्या ऐसा कुछ नहीं था? बताओ ना, जब मेरे पे बताए तो अपना भी तो बताओ। वाली पे आ गया ना तो बहुत दिक्कत हो अपनी भी तो जाएगी। प्रॉब्लम बताओ। अब शर्म आ रही है? बताओ। बात क्लियर करके मेरे को बता, क्या बात है? क्यों नहीं बनी तुम्हारे दोनों के अंदर? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल हो गए जी। 2 साल कम होते हैं क्या? बता। 2 साल में 1 दिन भी नहीं बनी, 2 घंटे भी नहीं बनी। ऐसा कुछ नहीं था कि कैसा? क्या ऐसा कैसा? कुछ नहीं कैसा? था? चलो क्या आप बताओ बातों से कैसा? काम चल जाता है क्या? नहीं, नहीं, बातों से कैसा? हो जाता है सब? कैसा? ऐसा नहीं बताओ है, ना कैसा? अपनी तेरी प्रॉब्लम बातों से बताओ काम ना। बन जाता अरे है। ऐसा नहीं है तो कैसा है? अपनी आप प्रॉब्लम बताओ। पूरी बताओ ना। जब मेरे तू साथ बता नहीं ना, है, कुछ बात को तो पूरी हाँ है, क्लियर क्या करना है? बात को। 2 साल रहे हम, क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? कुछ बताओ। हुआ? अरे ये ढंग कह से- रही है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अबे जब हस्बैंड वाइफ की तरह रहोगे जब तो तभी तो- मिलेगा। जब तुम हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं रहोगे, साला एक कमरे में एक नीचे सो रहा है, एक ऊपर सो रहा है, 2 साल हो गए तेरी शादी को, अपनी पत्नी को तू नहीं रखेगा, कोई और रखेगा? जब तेरे पति में कुछ नहीं था तो अपने बाप से बात करती ना कि मेरे भाई, पति में किस कुछ मुंह से नहीं है, बताती मेरे अपने पति में बाप? कुछ नहीं है, ये मंगलसूत्र। बाप साला यहाँ परेशान है, मेरी बेटी का घर नहीं बस रहा, मैं और पैसे दे के अच्छा कर लूँ। साला देते रहो पैसे, कुछ नहीं होना यहाँ पे। इनको सालों को भूख इन्होंने मुझे रख रखा है। इन्होंने मुझे घर पे रखी इसलिए रखा है ताकि ये पैसे देते रहे इनको। तूने भी क्लियर बात नहीं करी ना। तो मैं क्या बताती तुम्हें? भूख है पैसों की और आपकी बेटी को भूख है किसी और लड़के की, और कोई बात ही नहीं है। यही बात है, दूसरी कोई बात है ही नहीं। इनको पैसा चाहिए, इसको कोई और लड़का चाहिए, शादी के बाद इसको लेना देना ही नहीं है कुछ। क्यों? अगर ऐसी बात थी तो बेटे मुझे बताना तो सही था। मैं तूने क्या बताना बताती आपको? किस मुंह से तो बताती? क्यों कि नहीं ऐसे बताती? परेशान हूं मैं। बताती ना भाई, मेरे को ये दिक्कत है। हाँ भाई, अब वो पहले बंदा कहा तो अपनी सच्चाई पेश करने पे लगा था। आ जा इधर। पहले कहा था ये जो तू जब से यहाँ पे कैमरा लगवा के, माइक लगवा के सारी पब्लिक को इसको बुरा करने के पीछे लगा पड़ा था, तब तो तूने नहीं बोला कि मेरे में दिक्कत है, मेरे में वो दिक्कत है। तब तू कहाँ था? पहले तो बड़ी चोड़ में कह रहा था कि मैंने अपनी घरवाली को किसी के साथ होटल से उतरते हुए देखा। तूने ये तो नहीं बोला कि 2 साल से मैंने कभी उसको सुखी नहीं रखा? बोला तूने? बोला? हाँ ना, तो बहाने बोल। ही खत्म नहीं होते थे। अबे मैं तेरे से क्या, कौन से बहाने करती थी? चल बता।
आए दिन कोई ना कोई नया टाल मटोल बता करना, बता ढंग से बता। किसी ना किसी चीज का बहाना लेना, किस फिर चीज क्या का? बहाना लेना? 2 बता साल दो, में बताओ। 2 साल में कितने दिन होते हैं जी? 730 के आसपास, 730 उससे भी ज्यादा। ज्यादा बनेंगे उससे। 730 बहाने बताओ जी हमें। साले अब शादी के नहीं बाद निकल ना रही तेरे ना, में भी आवाज़ कमी निकल रही है, ना। शादी के बाद तेरे में भी कमी है, तभी तेरी घरवाली ना मौका ढूंढती है किसी और के साथ मिलने का, समझा? ये तेरा कड़वा सच। तू अपने घर वालों को जाके बता ना मेरे में ये कमी है। साला दूसरी शादी ना होने की है तेरी। जब शादी से पहले यही प्रॉब्लम थी तेरे में तो शादी नहीं करता ना, छोड़ देता उसको, किसी और के साथ शादी करती। पहले तो साला इनको गिड़गिड़ाया, इनसे झोली उठवा के शादी करवा दी, उसके बाद शादी के बाद क्या मिला? अपने घर वालों को बताता ना भाई मेरे अंदर ये कमी है। मंगलसूत्र अगर तेरे मुंह पे ना मारे तो तेरे तेरे एक काम करो, मंगलसूत्र कहाँ है जी? कहाँ है मंगलसूत्र? उठाओ, कहाँ है मंगलसूत्र? ये रहा, उठाओ उठाओ उठाओ, मेरी आंखों से देखो मैडम, ये उठाओ। एक काम करो, पत्नी होके अपने पति को मंगलसूत्र पहनाओ। पत्नी होकर अपने पति को मंगलसूत्र पहनाओ। नहीं क्या हुआ? पहनाओ ना आप खुश नहीं हो? पहनाओ, तो गाइस आप लोग पागल है पहन ना। देखिए क्या हैं, हुआ? देखो मैं इसका पहनवाऊं? क्या समझाते हैं ये भाई, अभी क्या नहीं, अब इसका रीजन क्या है। अब देखो गाइस, इसका लड़की के शादी किए हुए 2 साल बीती गया। अब देखो हस्बैंड वाइफ में क्या रीजन निकलता है, अब उसका फादर क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कहते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलेगा कौन रास्ते से वीडियो देखते हैं तो आपके लिए थैंक्स करते थे। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट। कहाँ है मंगलसूत्र? ये रहा, उठाओ उठाओ उठाओ, मेरी आंखों से देखो मैडम, ये उठाओ। एक काम करो, पत्नी होके अपने पति को मंगलसूत्र पहनाओ। पत्नी होकर अपने पति को मंगलसूत्र पहनाओ। नहीं क्या हुआ? पहनाओ ना आप खुश नहीं हो? पहनाओ, पागल है पहन क्या? ना। क्या हुआ? मैं पहनवाऊं? मैं भी ऐसी जेल मैं में पहनवाऊं? भुगत रही थी ना। मैं पहनवा लूं? मंगलसूत्र ही तो है, चेन ही तो है। क्या हुआ? मैं भी 2 साल से ये भुगत रही थी छोड़ो ना। ना, चेन ही तो है। क्या ही है, कोई भी पहन लेगा, कोई दिक्कत, कोई फर्क पड़ता? पहनाओ जी, आप अपने पति को मंगलसूत्र पहनाओ। पहनाओ जी, लो अच्छा पहनाओ। लगेगा तुझे? पहनाओ पहनाओ, अच्छा लग रहा है तुम्हें अच्छा लग रहा था? तुम्हें अच्छा लग रहा था ना मेरे को कमरे में ऐसे बंद करके? साला पत्नी एक तेरे को यही मंगलसूत्र पहनाने के पहना बाद ही रही तो है। था, यही पहनाने के बाद ही तो अब थी। उतार दे। कैसा लगा वो बता दियो थोड़ा। उतार उतार। कैसा लगा आपको ये मंगलसूत्र पहन के? बेइज्जती महसूस हुई है। क्यों? वो तो 2 साल से ये मंगलसूत्र पहन के उसको तो बेइज्जती महसूस हुई, तभी तो कहीं गई होगी। घर आपने वालों के बताया कि ताने हाँ तो- मेरे में भी कमी, आपने घर बोली ये वालों के बात? ताने तो मैं सुनती थी ना, ये आपने थोड़ी कभी सुनते थे। कभी आपने ये वाली बात बोली कि हाँ मेरे में कोई प्रॉब्लम है? आपने चोर में कैमरा लगाया, आपने इनका आपने गिरेबान पकड़ी, उस पे 20 इल्ज़ाम लगा लिया, आपने अपनी बात तो एक भी नहीं बताई। आपको तो मैं अच्छा तब समझता जब आप कुछ अच्छा करते, अपने बारे में बताते। सर उसके लिए पता तो कम से कम टाइम तो मिलता ना। साला मैं टाइम चाहिए तेरे को? 2 मिनट में ना ऐसा टाइम दे दूंगा ना, 2 कभी साल से टाइम नहीं तुम्हें चाहिए होगा टाइम नहीं तेरे। मिला। पास कर रहा साला, टाइम चाहिए टाइम चाहिए। अपना मुंह उठा के यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। डिवोर्स देना है ना खुद दे दियो इसको, और जो इसके हिस्से में आएगा चुपचाप दे भी दियो अपने घर वालों से बात करके, समझा? निकल यहाँ से। बैठो अंकल, ये पकड़ो जी आपकी बेटी का मंगलसूत्र, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आपको 2 साल हो गए शादी करे, आपके मन में कोई खोट था, आपका किसी के साथ अफेयर था, तो आपने अपने बाप से बोला कि मुझे वहाँ नहीं रहना, मैं वहाँ पे अच्छा महसूस नहीं करती, मैं वहाँ पे दुखी हूँ, मेरा पति मुझे मारता है, कुछ ऐसी बात करी आपने? ज़रूरी नहीं है कि आप आके खुले में बोलो कि मेरे पति में ये चीज़ है, मेरे पति। ढंग से आके बोलती ना, बाप पे तेरा बाप 2 मिनट में समझ जाता कि क्या सीन है क्या नहीं है।
बाप को बोलने की हिम्मत नहीं है, मायके का नाम लेके किसी और लड़के के साथ होटल जा रही है आपकी बेटी। लो देख लो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा इसमें अगर मैंने अगर बोल दिया मंगलसूत्र पहना दो तो पहना भी दिया, इसमें ये शर्म नहीं थी कि पति है। ये मर्यादा कभी आपने सिखाई होगी जब तो। आप बताओ, चलो आप बात कर लो जी। बता, ये चीजें तू मेरे को पहले क्यों नहीं बताई तूने? इतने बेवकूफ तो आप हो नहीं, समझ तो जाते कम से कम। जब अब आप समझ रहे हो ये बात तो आप पहले भी समझ जाते। पहले मुझे ये बताती तो मैं तभी तो समझता, अगर इसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। साला मंगलसूत्र भी आजकल एक खिलौना बन गया, किसी को उठा के किसी को मारो, किसी को उठा के किसी को पहनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। पकड़ो इनको, पकड़ के भी क्या ही करना है। लो क्या करूं मैं इसको? बस आपको अपने जो शादी वादी वाला आपका खर्चा हुआ था वो आप अपना थोड़ा बहुत ले लेना, बाकी इसके हिस्से में आएगा उनको बोल देना जी हमें भीख नहीं चाहिए, बस इतना हमारा खर्चा हुआ था इतना दे दो, खत्म। और इसको जा करना है शादी, उसकी वहीं करवा लो शादी जी। दर दर के ना धक्के आप खाओ, ना दर दर की ठोकरें इसको खिलवाओ। लड़की एक जगह होती है ना तो उसकी इज्जत होती है, लड़की 10 जगह होती है ना तो उसको क्या बोला जाता है आपको भी पता। और ये अभी आपकी बेटी वही हरकतें कर रही है, पति होते हुए पति के साथ पूरी चीजें क्लियर ना करके किसी और के साथ। तो दुनिया वाले कुछ भी बोलेंगे, उनका आप मुंह नहीं, ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकता हूँ। मुंह तो पकड़ नहीं सकते किसी के। तो भाई आज की पूरी वीडियो देख लिया आपने। वीडियो में कोई एक पहलू नहीं था, दो पहलू थे। चीज़ों को अगर आप लोग समझ गए होगे तो बाप ये भी परेशान है कि अपने दामाद से बात करे, और बाप ये भी परेशान है कि अपनी बेटी को समझाए। और इनमें अगर थोड़ी सी भी शर्म रहती ना तो अपने पति को कभी मंगलसूत्र नहीं पहनाती। अगर हम इनको बोलेंगे अपने पति को थप्पड़ मारो तो ये मार देंगी। ये भी तो बोल सकती कि नहीं वो तो मेरा पति है, मैं तो नहीं कर सकती। इन्होंने कभी उसको पति की तरह देखा नहीं, तो वो भी अपनी पत्नी की तरह कभी क्यों ही समझेंगे उनको। ये तो अपना पति किसी और को समझ बैठी है ना, जिसके साथ ये मिलने जाती हैं, जिनके साथ ये टाइम स्पेंड करती हैं जी। गलत तो नहीं कह रहा। अब मुंह छुपाने से क्या होगा जी? 25 मिनट से आपकी यही शक्ल ना इसी कैमरे में दिख रही है, तो अब शक्ल छुपाने से कुछ होगा नहीं। अपने साथ तो अपनी तो इज्जत की नीलामी लगा दी, साथ में अपने बाप की भी इज्जत की नीलामी लगा ही ली आपने। कोई अच्छा काम नहीं करा आपने। परेशान होती तो अपने बाप से बात करती, ठीक है। परेशान होके किसी लड़के को पकड़ के ना होटल जाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर परेशान हो, परेशानी आपकी हम समझ रहे हैं, ठीक है, दुनिया में सब परेशान होते हैं, लेकिन उसका तरीका भी तो होता। ये थोड़ी ना तरीका है कि आप अपने पति को कुछ भी बोल दो, अपने बाप की इज्जत ना करो, मायके का नाम लो और जाओ किसी और के साथ, पकड़े जाओ। पकड़ होने के बाद बोलो मैं तो जी एंजॉय के लिए। क्या एंजॉय होता है, थोड़ा मेरे को ये समझाओ। शादी के बाद आपका दोस्त एक होटल के बंद कमरे में क्या एंजॉय है, बताओ क्या है? भाई खाली पार्टी वार्टी कर रहे थे और 2 लोग मिल लेते हैं। 4 लोग नहीं हो सकते थे, 2 लड़कियां 1 लड़का नहीं हो सकता था, 5-6 लोग नहीं हो सकते थे, एक ही क्यों? अब यही सब सुनना है मेरे को? अब मुझे तू पहले बता देती तो ये सब तो न सुनना पड़ता। जब बात आके रुकनी यही थी तो ये चीजें पहले ही बोल देते। झूठ बोलते बोलते कितने ही झूठ बोलोगे, एक दिन तो पकड़े जाओगे। पकड़े गए, अपनी इज्जत तो उछाल दी, अपने पापा की भी इज्जत का ध्यान नहीं रखा आपने। जिसने पढ़ाया लिखाया, शादी तक के लिए ब्याज पे पैसा लेके अच्छी शादी कराई, इस दिन के लिए, ये दिन देखने के लिए। ये दिन देखने के लिए मैं मर क्यों नहीं गया? पहले ही मर जाता मैं ना, मुझे इस झंझट में डालती। ऐसे क्यों बोल रहे हो? गलती हो गई अब। ये गलती है ये छोटी गलती है, इतनी बड़ी गलती हो गई, कहती है गलती हो गई जी। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, इसमें कितनी गलतियां हैं या फिर इसके पति में कितनी गलतियां हैं या फिर अंकल ने कितना अच्छा करा इनके लिए, सारी चीज़ें आप सभी के सामने है। ना यहाँ पे किसी को मारने का मतलब है, ना किसी पे चिल्लाने का मतलब है। चीज़ों को समझने की देर है। अगर समझ गए होगे ना तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप हमें कमेंट्स में ज़रूर समझाओगे कि हाँ भाई ये अगर ये नहीं करती तो ये हो जाता। अगला अगर बंदा इसका जो पति है वो ये हरकतें ना करता तो ये घर हमेशा बना पड़ा रहता, ना कभी टूटता ना कुछ होता। हमेशा चिल्लाना मारना चीज़ों का हल नहीं होता। मार के चिल्ला के क्या कर लेंगे, ये भी वैसी की वैसी हो जाएगी। कल के दिन जाके फिर कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी। फिर अगले एक बारी पति ने पकड़ा था, अगली बारी बाप पकड़ लेगा। जो एक बारी पकड़ गया ना, जो एक बारी शर्मिंदा हो गया ना, उसको चाहे 100 बारी शर्मिंदा करो या इसके एक बारी शर्मिंदा करो, वो शर्मिंदा ही है जी। बाकी अभी इनके पापा में थोड़ी बहुत रही होगी अपनी इज्जत बचाने की, वो तो कहीं अच्छी जगह पे इनकी शादी करेंगे या फिर इससे पूछ के इसकी शादी करवाएंगे। इसके अलावा कोई हल नहीं है। बंद घर में बंद तो रख नहीं सकते कि हाँ भाई बंद करके रख देंगे, ये कर देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है जी।
बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत टाइम से हमारी भी उम्मीद है कि 1 मिलियन करने की, तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा मिलता है इतना प्यार, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप सभी के सामने